16 घंटों की तूफानी बारिश ने गवादर में तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों में बदल गईं। सैलाबी रेलें रिहायशी इलाकों और बाजारों में दाखिल। गली मोहल्ले डूब गए। कई मकानों और दुकानों से लोग बाल्टियां भर भर कर पानी निकालते रहे। तेज हवाओं की वजह से अब तक 7 मकानात गिर चुके हैं। कई मकानात बुरी तरह मुतासर। साहिल पर खड़ी कई कश्तियां टूट गईं। लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। सेनेटर कोहदा बाबर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। नौ मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान ने इंकशाफ किया कि मकान 5 से 6 फीट पानी में डूब चुके हैं। पानी के निकास का कोई इंतज़ाम नहीं। डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब बादीनी ने कहा, जिन मकानात के गिरने का खतरा था उनके मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तेज हवाएं कराची पहुंच गईं। पानी से भरे बादलों ने भी शहर का रुख कर लिया। पहले 1 मार्च को कराची में बादलों के बरसने का इम्कान है। ठट्टा, सक्कर, जैकबाबाद, लाड़काना, बदीन, खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 फरवरी से मगरबी हवाओं के सिस्टम की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। ये सिस्टम बहरा अरब और खलीज ओमान से नमी हासिल करने के बाद शिद्दत पकड़ेगा। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। पेशावर, स्वात और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है। इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह ताला अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के दौरान असम्बली तोड़ने का और दूसरा आइन के मुताबिक असम्बली इजलास ना बुलाने का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा, सदर असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन के मुताबिक 29 फरवरी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। इनके ख्याल में मवाख़ज़े के बजाय इंतखाबी अमल के जरिए आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। PTI से सियासी मफाहमत के सवाल पर चेयरमैन PTI बोले, PTI से सियासी मफाहमत के सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मफाहमत ज़रूरी है लेकिन आसान नहीं। PTI का मसला यह है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। वो ना आइन को मानते हैं ना ही जमहूरियत को। नून लीग के सागदार का कहना है कि कौमी असम्बली इजलास ना बुलाकर सदर मुमलिकत एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं। 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास होना ही होना है। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी PTI ने सदर मुमलिकत के इक़दाम की हिमायत कर दी। इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि सबसे मजबूत जमात बन गई। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि IMF को भेजा जाने वाला ख़त गद्दारी करार दिया जा रहा है। वो जेल से कोई भी चीज़ लिख कर बाहर नहीं भेज सकते। IMF के लिए ख़त उन्होंने डिक्टेट कराया है। ख़त में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 29 फरवरी को अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ अशरफ अरकान से हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा किए जाएंगे। 4 मार्च को कौमी असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार के चैम्बर में इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वफाक में हुकूमत साजी का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार किया। हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के खिलाफ हिकमत अमली भी तय कर ली गई।
आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। निगरान हुकूमत ने समरी पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात का जवाब दे दिया। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से मुताल्लिक जवाब में कहा गया है कि सदर मुमलिकत की सवाबदीद और इस्तेहकाक है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। ज़राए निगरान हुकूमत के मुताबिक सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। सदर अपने फैसले पर नजरसानी करें और कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 91 और 130 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के 21 दिन के अंदर होना लाजिम है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियों के वजूद में आने के साथ सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा। आइन के तहत सदर मुमलिकत का इंतखाब आम इंतखाबात के बाद 30 रोज़ में कराना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार आज ही कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकते हैं। कागजात 2 मार्च को दिन 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। MQM का 100% मैंडेट जाली है। वफाक में हुकूमत साजी के लिए इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत की अंदरूनी कहानी खुद मुस्तफ़ा कमाल की ज़बानी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। लीक्ड ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल को यह कहते सुना जा सकता है कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो ऐसे लगा जैसे हम बिन बुलाए मेहमान हो। नून लीग ने MQM को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MQM पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा लीक्ड ऑडियो में वो राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात से मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं। लीक्ड ऑडियो से बात वाज़ेह हो गई कि अब भी MQM लंदन के लोग राब्ता कमेटी में मौजूद हैं। हमें उस शख्स का पता चल गया है जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था। पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फ़ैसला किया है। ज़ाती तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर न खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ इख्तिलाफ हो तो वो भी खुले हाथ करे, हम भी खुले हाथ करें। और धांधली का तरीक़ाकार क्या था? धांधली का तरीक़ाकार हर पोलिंग स्टेशन का अपना अपना था। इलेक्शन से पहले ही JUI फे का हजम कम करने की इत्तला मिल गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा आलमी क़ुव्वतों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वो भी कहते हैं कि JUI के हजम को कम होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियाँ भी इनके मुताबिक हों और लोग भी। असम्बली में JUI की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर ये लोग समझते हैं कि धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। इनसे मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। JUI की पोजीशन वाज़ेह है, हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। सियासी पार्टीज को यहां तक कहा जाता है कि फलां को खड़ा करना होगा। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध से हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मकबूल बाकिर, फरियाल तालपुर और दीगर ने शिरकत की। बानी PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडयाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और अहलिया ने सेहत जुर्म से इनकार किया। बानी PTI ने कहा कि इन्होंने फर्द जुर्म पढ़कर क्या करना है, इन्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है। मुल्ज़िमान के वकला ने अदालत से 7 दिन का वक्त मांगा तो बानी PTI ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वो इस केस में मजीद ताख़ीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, मगर अब वो खुद चाहते हैं कि सज़ा जल्दी हो। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए नैब के 5 गवाहान को तलब कर लिया। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक ना मिल सकी। इलेक्शन कमीशन 10 मुकदमात से मुतालिक समाअत करेगा।
कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। आज की समाअत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM बतौर जमात खुलकर कहें कि इन्हें ये नशिस्तें चाहिए, किसी को हक नहीं कि PTI की नशिस्त ले। नून लीग के आजम नज़ीर तारण ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती, इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI अरकान 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास में हलफ लेने के लिए शिरकत करेंगे। असम्बली के बॉयकॉट का फैसला अभी तक नहीं हुआ, शायद हम असम्बली के अंदर रहते हुए एहतजाज करेंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रत्ती भर भी तवक्को नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इक़्तिदार में शामिल होने की पेशकश को बानी PTI ने ही मुस्तरद किया। PTI चेयरमैन के उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर होंगे। इनके और बैरिस्टर गौहर के दरमियान कोई नाराजी नहीं थी। PTI ने कौमी असम्बली में आमिर डोगर को स्पीकर और जुनेद खान को डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का कहना है कि इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ, अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया। PTI के शेर अफजल मरवत बोले, बानी PTI ने कहा है कि PTI के बयानिए के मुताबिक खत IMF को भेजा जाएगा। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास आज शाम को पंजाब हाउस में तलब। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका इजलास भी होगा। नून लीग इत्तेहादियों के एजाज़ में शाइया भी देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सागडार ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सदर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को मुंतखब करेंगे। चाहते हैं कि JUI ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि विफाक में भी साथ चले। MQM पाकिस्तान की अपने तमाम अरकीन कौमी असम्बली को आज इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। बुध को MQM राब्ता कमेटी, अरकीन कौमी असम्बली और सेनेटर्स का इजलास मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमत या अपोजिशन में बैठने, सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाब पर मुशावरत होगी। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने या ना देने पर फैसला भी मुतवक्के है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि सदारती इलेक्शन के लिए इनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेडलॉक है तो हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असम्बली के सेशन भी गैर कानूनी हुए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इलेक्शन नताइज वोटों की गिनती पर नहीं, रियाजी के फार्मूलों पर मुरतब किए गए। धांधली बेनकाब करने के लिए तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। जमहूरियत पर यकीन रखने वाली जमातों को फैसला कुन किरदार अदा करना होगा। धांधली से बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज। पंजाब भर के 70 लाख खानदान निगहबान प्रोग्राम के तहत खुश्क राशन हासिल करेंगे। सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को घर की दहलीज पर राशन बैग तकसीम करने की तैयारी शुरू कर दी। खुश्क राशन में 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की सेहत और दीगर शोबों में अवामी इफादियत के मंसूबे जारी रखने की हिदायत। कहा, मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वो ना मेरिट की खिलाफ वर्जी करेंगी और ना होने देंगी। सियासी भर्ती नहीं होगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। मरियम नवाज का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का भी दौरा। सिविल सेक्रेटेरिएट की तारीखी हालत में बहाली के प्रोजेक्ट को सराहा। म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। सेफ सिटीज अथॉरिटी के दफ्तर भी गई और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया।
पंजाब काबीना की तश्कील पर नून लीग और इत्तेहादियों की मुशावरत मुकम्मल। पंजाब में काबीना की तश्कील 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना बनेगी। दूसरे मरहले में 7 से 10 वज़रा को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होगी। पीपल्स पार्टी को बजट के बाद पंजाब काबीना में 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील की पंजाब काबीना में शमूलियत का इम्कान है। मरीम नवाज के वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी में PP 163 में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, ढोल की थाप पर भंगड़े। मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को मिसाली सूबा बनाने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास आज होंगे। दोनों सूबाई असम्बलीज में नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी और बलूचिस्तान में स्पीकर जान मोहम्मद जमाली अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। दोनों असम्बलीज के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया। सेनेटर सरफराज बुगटी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने सेनेटर सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी बलूचिस्तान असम्बली में बतौर रुकन सूबाई असम्बली हलफ उठाएंगे। सेनेट में PTI की असीर खवातीन कारकुनों को इंसाफ देने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, एक केस से हमारी खवातीन बाहर निकलती हैं तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज का टोकन एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। नून लीग की सादिया अब्बासी बोली, खतीजा शाह रिहा हो सकती हैं तो यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर का क्या कसूर है? उनका कसूर ये है कि जहां खतीजा शाह की पहुंच है वहां बाकियों की पहुंच नहीं है। एजाज चौधरी और PTI की खवातीन को रिहा किया जाए। मैंने कैसा कुरान पढ़ा है अगर मैं लफ्ज हलवा नहीं पढ़ सकता, खासकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्जाम लगाए तो उस पर सख्त तरीन सजा लगाई जाए। ये क्या है कि लोग खड़े हो जाएं और कहें कि ये फला है, ये फला है। किसने दिया तुमको यह हक? क्यों हम जो है इतनी जाहिलियत का मुजाहरा करते हैं और फिर उस खातून से वहां माफी मंगवाई गई उन्हीं लोगों के सामने जिन लोगों ने उनको एक्यूज किया। फिर फायदा क्या? एक ऐसा काम जो मैंने नहीं किया, जो उन खातून ने नहीं किया, उसके लिए उसको पब्लिकली रिकॉर्डेड माफी मांगनी पड़ी। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासत किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि ये कैसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्जाम लगाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि लाहौर में हुजूम की जानिब से हिरासत की गई खातून से उस जुर्म पर माफी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो इस सारे काम का क्या फायदा? पुलिस ने खातून को कोई बयान देने के लिए नहीं कहा। खातून ने जो बयान दिया अपनी मर्जी से दिया। दीगर अफराद ने लिखकर दिया कि इनसे गलती हुई, वाकया गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। इस तरह वाक़े में खातून को हुजूम के तशद्दुद से बचाकर निकालने वाली बहादुर पुलिस ऑफिसर ASP शहरबानों की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, पुलिस की कोशिश थी कि वाक़े में कोई जानी नुकसान ना हो, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो। खातून को हिरासत करने वाले अफराद की निशानदही करनी है। उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मामला बाद में देखेंगे। फैसलाबाद में 11 साल की घरेलू मुलाजमा की तशद्दुद से हलाकत का केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर जख्मों के 18 निशानात पाए गए। बच्ची की मौत न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से हुई। बच्ची को 2 से 3 रोज पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक बच्ची की 3 रोज कबल हलाकत हुई थी। 2 खवातीन समेत 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मर्दान के इलाके जड़मत्ता में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। SP एजाज खान शहीद, DSP और 2 अहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी मारे गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों में ग्रुप का सरगना भी शामिल है। सरगना हसन कादिर स्वात के दहशतगर्दों को पनाह देता था। उस पर भत्ताखोरी और कत्ल समेत 30 से ज्यादा मुकदमात थे। शहीद SP की नमाज जनाजा मर्दान पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। DPO मर्दान और दीगर पुलिस हुक्काम की शिरकत।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून का हल्का एने 15 मानसेरा में इलेक्शन कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टेम्परिंग की गई। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। रिकॉर्ड टेम्पर होने के बायस हमारा रिजल्ट मुतासिर हुआ। पूरा हल्का मुतासिर हुआ। अब गिनती की गुंजाइश नहीं। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर अवान ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पर 1 बजे तक आवाज़ नहीं उठी। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 9 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। एक हल्के पर नए इलेक्शन कराएं तो मतलब होगा कि कराची और लाहौर से मुतालिक फैसला गलत है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कहना चाहते हैं कि ये मामला ट्राइब्यूनल देखे। इलेक्शन कमीशन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और JUIF ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के बाहर आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। GDA, जमात इस्लामी और JUIF के कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। शीरी मजारी के 22 मई 2022 को मुबैना अगवा के खिलाफ केस में सेक्रेटरी काबीना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट समेत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा बार बार हुक्म के बावजूद अदालत में रिपोर्ट लाई नहीं गई और काबीना के सामने भी नहीं रखी गई। वजीर आजम को भी बुलाया हुआ है। सेक्रेटरी काबीना भी आ जाएं। वजीर आजम की मौजूदगी में रिपोर्ट देखकर फैसला कर देंगे। वफाकी काबीना से काम तो होता नहीं, यहीं बिठाकर काम करवाएंगे। समाअत आज फिर होगी। इसराइली फौज के रफा में रिहायशी मकानात पर हमले। शिमाली और जुनूबी गजा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हॉस्पिटल्स और इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले। हिलाल अहमर ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। हमास का गजा जंग के खिलाफ खुदसोजी करने वाले अमरीकी फौजी को खिराज तहसीन। कहा अमरीकी फौजी एरॉन बिशनल का नाम इंसानी अक़दार के मुहाफ़िज़ और फलस्तीनी अवाम पर जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। हमास को पेरिस मुज़ाकरात का मुजवज़ा मुसवदा मौसूल। 40 रोज़ा जंग बंदी में 40 यरगमालियों के बदले 400 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। यौमिया 500 इमदादी ट्रक्स के गजा में दाखिल होने की तजवीज़ शामिल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पीर तक मुआहदा होने का इशारा दे दिया। कतर का कहना है कि जंग मुआहदे पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। रमज़ान से पहले मुआहदा होने के लिए पुरुमीद है। हमास ने कहा गजा जंग बंदी के लिए अभी भी बड़े खला मौजूद हैं जिनका पुर होना ज़रूरी है। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 60 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 214 रन बनाए। उस्मान खान 96 रन बनाकर नुमाया रहे। कलंदर्स की टीम 154 रन बनाकर आउट हो गई। उस्सामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। और PSL मैचेस पर दिलचस्प तबसरों और तज्जियों से सजा प्रोग्राम। हारना मना है। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने बताया शिकस्त में घिरी लाहौर कलंदर्स की PSL में वापसी के इम्कानात। कायनात इम्तियाज ने तज्जिया किया कि ये कौन सी टीम ओपनर्स पर हद से ज्यादा इन्हिसार करती है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।